इस हफ्ते को इंशाल्लाह हम पिंडी में होंगे। यहाँ पे अगर पिंडी में आप NOC नहीं देते तो हम एहतजाज करेंगे। ये पिंडी जहाँ अडयाला है, हम यहाँ पे एहतजाज शुरू कर रहे हैं और अब हम एहतजाज अपना नहीं रोकेंगे। आप अपने माओ को देख लो, यही निकलेंगी, आपके हमारे बच्चे निकलेंगे और करबला बनाना है, हम करबला के लिए तैयार हैं। अब जो उसका अगला लाएमल है पिंडी के बाद, जैसे मैंने आपको कहा लाहौर, बिल्कुल हम इमरान खान ने कहा इसके बाद लाहौर होगा, हमारा शहर में होगा। और उसके बाद बहुत और शहर हैं जो इमरान खान अब कह चुके हैं, लेकिन वो तब भी बताएंगे जब पिंडी का एहतजाज हो जाएगा। अब टीयर गैस चलाएं, उसमें आप वाटर कैनन लेकर आएँ, उसके अंदर आप गोलियां चलाएं। सबसे पहले हम सामने खड़े होंगे और हम गोली खाएंगे। हम ये कोई मजाक में नहीं कह रहे, हमें शहादत कबूल है, लेकिन अब बहुत हो गया है। अगर हमें अपनी जानें देनी पड़ी, क्या हम नहीं अपनी जानें दे सकते? क्या हम इज़्ज़तदार लोग नहीं हैं? क्या हम इतने दबे हुए हैं 240 मिलियन 24 करोड़ लोग, क्या हम अपनी आज़ादी के लिए खड़े नहीं हो सकते? हम माएँ आपके लिए खड़ी होंगी, हम माएँ पहले जान देंगी आपके लिए, लेकिन बच्चों ये आपका मुस्तकबिल है, आप निकलोगे और हम भी निकलेंगे। इमरान खान को इन्होंने जेल से नहीं निकालना, लेकिन आपका ख्याल है कि हम अब इतनी नाजायज़ हो गया। इमरान खान ने अपने सारे केसेस का सामना किया है और इसीलिए इमरान ने कहा था कि हफ्ते वाले दिन निकलो। हफ्ते वाले दिन आपको पता है कि मवेशी मंडी के अंदर हम आजकल चाहे संजानी हो चाहे लाहौर हो, हमें ये सारे मवेशी ही समझते हैं क्योंकि हमें मवेशी मंडी में जगह मिलती है। लेकिन फ़िक्र ना करें, हम वो इंसान हैं जो अब अपने बाशऊर हो गए हैं और अपने हक़ के लिए खड़े होंगे। और आप हमें मवेशी मंडी दें, हम उधर भी जमा हो गए। 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, ये हमने किया है और बुज़ुर्गों ने किया है। और लोग लाइनों में, हज़ारों में चले आ रहे थे और लाहौर ने अपना खौफ का बुत तोड़ दिया है। और इमरान खान ने हफ्ते वाले भी दिन भी कहा था अगर मीनार पाकिस्तान पे अगर ये NOC नहीं देते, जो नहीं देंगे क्योंकि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उन्हीं का तो वोट चोरी किया हुआ है। मरियम नवाज़ जो 25 सीट पे बैठी है और शहबाज शरीफ जो 17 सीटों पे बैठा है, उन्हीं का वोट चोरी करके तो ये यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो क्यों वोट वापस करने के लिए आपको NOC देंगे? इसलिए NOC नहीं मिलेगा। इमरान खान ने आज वाज़े तौर पे कह दिया है NOC नहीं मिलता, आप फिर से करें मीनार पाकिस्तान। अगर नहीं मिलता तो वहाँ पे हम पुरअमन एहतजाज इंशाल्लाह करेंगे। वो हमारा शहर है, हम एक ज़िंदा दिल लाहौर के लोग हैं इस वक्त, और हम इंशाल्लाह अपने हक़ के लिए खड़े होंगे, इमरान खान की आज़ादी के लिए निकलेंगे। और हमने पहले भी कह चुके हैं, हमारी फैमिली परसों भी आ गई थी और जब लाहौर का जलसा होगा उसमें भी बिल्कुल सामने होंगे। देखें, अब वो वक्त आ रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की तो नाजायज़ कैद है, इसको ख़त्म होना पड़ेगा। अगर ये 2-3 लोगों की एक्सटेंशन के लिए इनको कैद में रखा जा रहा है या उनकी कोई अना का मसला है, आप हमें बता तो दें कि आपको इमरान खान से मसला है क्या। हमारा ये ख्याल है कि 26 से पहले अलकादिर में सज़ा दे देंगे इमरान खान को और बुशरा बीबी को, अलकादिर में सज़ा दे देंगे। और उसके लिए फिर आप जाएंगे अपील में और कई महीने इसका ये काम चलेगा और ये ख़त्म होगा तो कोई और केस ले आएंगे। इमरान खान को इन्होंने जेल से नहीं निकालना, लेकिन आपका ख्याल है कि हम अब इतनी नाजायज़ हो गई है। इमरान खान ने अपने सारे केसेस का सामना किया है। अब स्टोलन मैंडेट की इमरान खान कहते हैं जब बात होती है तो इनकी चोरी का जो वोट है अगर उसको उन्होंने वापस नहीं करना इनको, तो कहते हैं ये जो जमहूरियत का निज़ाम भी ये ख़त्म कर रहे हैं और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और जो इंसाफ का निज़ाम है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। और इसीलिए इमरान ने कहा था कि हफ्ते वाले दिन निकलो। मेहरबानी। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि बड़े बड़े जलसे तो जो जलसे हो चुके हैं उनका क्या फ़ायदा होगा इमरान खान साहब को, और आने वाले जलसों से क्या फ़ायदा होगा इमरान खान साहब को? जलसा नहीं, अब प्रोटेस्ट होगी।
क्यों एनओसी तो उन्होंने बकर मंडी में ही देना है ना। हम बकर मंडी में शहर से बाहर नहीं जाएंगे, हमारा शहर है, लाहौर हमारा शहर है। हम अपने शहर में एहतजाज करना हमारा पूरा आइनी हक है, हमें कि एहतजाज करें। और हम इंशाल्लाह लाहौर में किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, इसके जमहूरियत को बचाने के लिए और अपनी आज़ादी के लिए, उसी में इमरान खान आज़ाद होएंगे इंशाल्लाह। अभी समाअत थी तोशाखाना केस की, अभी हम बाहर निकले हैं और समाअत के हवाले से जो जलसा कामयाब तरीन हुआ है उसके हवाले से जो खान साहब ने बात की है वो, और इसराइल ने वो एक इसराइल के हवाले से ये पूरा एक प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा था, खान साहब ने इसराइल वाले मामले के ऊपर भी बात की है। और कुछ अंपायर्स की भी बात होगी कि कौन से अंपायर्स हैं और कौन से खिलाड़ी हैं जो ओपनर हैं और कौन इस वक्त कैप्टन बना हुआ है मुल्क के अंदर, और क्या माजरा इस वक्त चल रहा है। पहली बात यह है, केस की मैं अगर बात करूं तो आज तोशाखाना केस की समाअत थी। ये तोशाखाना का पहला केस नहीं है, ये तोशाखाना का चौथा केस है। कानून ये कहता है कोई जुर्म होता है तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होती है, ये नहीं होता कि आप केस के बाद केस बना दें। अब आप देखें कि खान साहब और बीबी साहबा ने इसमें बेल के लिए अप्लाई किया, जज साहब ने जानबूझकर नोटिस कर दिए, फौरन प्रीवियस बेल दी जा सकती थी। उस दौरान जो ही इद्दत केस में बरियत हुई तो यहाँ पर गिरफ्तारी डाल दी गई, फिर उस गिरफ्तारी को भी जायज़ करार दे दिया गया। और अब आप ये देख लें कि आज वकील पेश हुए हैं सरकार के और वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने आते कहा है कि कुछ नई दफात जो हैं वो इसके अंदर ऐड हो गई हैं, तो लिहाजा नया जुर्म आ गया है, नई दफात आ गई हैं, तो अब आपको नई बेल जो है मूव करनी पड़ेगी, उसमें फिर नोटिस होंगे और फिर केस आगे बढ़ेगा। मकसद क्या है? मकसद ये है कि एक डीजी खान के अंदर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था, आपको याद ही होगा, भाई के ऊपर। तो अब उनका दिल है कि उस मुकदमे के अंदर बीबी साहबा को नॉमिनेट किया जाए या किसी और मुकदमे में, ताकि किसी सूरत गिरफ्तारी वाला मामला ख़त्म ना हो, वो पाबंदे सलासल रहें। तो आज भी डिले टैक्टिस के लिए पूरी कोशिश की गई है। हमने कहा कि यही कोर्ट थी, मज़ीद अदालत को कहा 12 बजे तक समातें रहीं, और उस वक्त तो नहीं ये कहा जाता था कि हमारी तैयारी नहीं है या कल पर समाअत मुलतवी की जाए, हालांकि कोर्ट का टाइम 3 बजे होता है। खान साहब खुद आए, जज साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हम सज़ाओं से नहीं डरते, 34 साल सज़ा दी गई है मुझे। उन्होंने कहा कि अब वो सज़ाएँ किधर हैं, सारी सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, सारी दुनिया ने देखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि 5 दिन के अंदर 3 सज़ाएँ दी गई। आज अगर ज़मानत की बात हो रही है तो डिसाइड करें। उन्होंने कहा कि अगर आपने खारिजी करनी है ना तो आप फैसला तो करें ना। ये क्या बात हुई कि प्रोसिक्यूशन आ रही है जी, अब नई दफात लगा दी हैं, नया जुर्म आ गया, तो अब मामले को आगे लेकर जाओ, सिर्फ और सिर्फ क्या कि वो जेल के अंदर हैं। हमारी तरफ से आज दलाइल जो हैं वो दिए गए और सरकार मुसलसल डेट लेना चाहती है, वो दलाइल नहीं दे रहे। थोड़ी